उनका डाउनफॉल कैसे था? 1997 में चारा घोटाला सामने आया। सीबीआई ने फिर जैसी जांच करनी शुरू की, पता चला ये तो 900 करोड़ का स्कैम है, मतलब अनइमेजिनेबल। लालू तुरंत अरेस्ट किया गया। उनके पीरियड को अब जंगल राज क्यों बोलते हैं? लालू क्या करते थे, कुर्सी पे बैठ के पाँव टेबल पे रखते थे और पाँव के सामने ब्यूरोक्रेट्स से खड़े रखते थे। मतलब सारे ये IAS खड़े रहते थे जो पान का पीकदान होता है वो खा के उनको देते थे। तो ये फेज था 2005 तक। बिहार कश्मीर से कम नहीं था। Why this statement? बिहार में 1990 के दशक में 59 मैसेजेस, जातीय हिंसा, 600 लोग मारे गए। जो बिहार से पलायन हुआ है उन 10 सालों में इन मिलियंस। कश्मीर से 1 लाख लोग प्लान किए थे, जिसको लेकर आज भी लोग बोलते हैं और उसके बारे में हमेशा उस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से 4 से 5 मिलियन लोग प्लान किए थे, लेकिन किसी को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है और ना यहाँ की कोई बात करता है। अगर आज बिहार के बंदे अदर स्टेट में काम कर रहे हैं और अदर स्टेट के ऊपर डिपेंड है, तो गलती उनकी नहीं है बल्कि वहां की गवर्नमेंट की है। अगर आपको बिहार के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो पूरा देखना। हम आपको बता रहे हैं बिहार की सारी घटना। होता क्या है कि जब यहाँ पर लालू सरकार बनती है तो उसके बाद से यहाँ पर विकास जो होता है पूरी तरह से रुक जाता है। और उस टाइम जब भी कोई विकास की बात करता था तो वहां पर जातिगत इतना बांट दिया गया था लोगों को कि वहां पर वर्ग बन गए थे कि ये बड़ा वर्ग है, ये छोटा वर्ग है। अगर छोटा वर्ग बोलता कि रोड की दिक्कत है तो बोलते कि तुम्हारे पास गाड़ी तो है नहीं, गाड़ी तो बड़े वर्ग के पास है, तो तुम्हें रोड की क्या जरूरत है, पहले तुम उनकी तरह सम्मानित हो जाओ, उसके बाद से हम रोड तुम्हें बनवाएंगे। यहाँ पर जातिगत फैला और जातिगत इस तरह से था कि लोग विकास के मुद्दे को छोड़कर सिर्फ जातियां देखते थे और जातियों के हिसाब से वहां पर काम होता था। यहाँ पर लालू यादव जिसके भी सर पर हाथ रख देते थे वो बंदा विधायक बन जाता था। और ऐसे ही उन्होंने हर तरीके से जहाँ पे जिसको जो भी उनको पसंद था उसको उन्होंने विधायक बनाया और उनको विधानसभा में भेजा। यहाँ पर जब भी कभी बात आएगी जंगल राज की तो जंगल राज में शहाबुद्दीन हो गए और भी कई सारे ऐसे गैंग बन चुके थे जो एक दूसरे को टारगेट करके मारते थे। और ये गैंग जो थे ये जाति को लेकर थे। 1990 लालू ने चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ लिया और कहा था कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगा। लेकिन जो अगले 15 सालों में हुआ डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुआ। दैट मैन हैज रूल्ड एंटायर जनरेशन ऑफ बिहार। What do you mean by that? ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज क्रिएट हो गए बिहार में जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे किडनैपिंग इंडस्ट्री बिहार में 1990 में 6 बजे के बाद घर से बाहर निकल के दिखा दे तो मान जाए। सेकंड पेपर लीक इंडस्ट्री, दिस वाज 100 करोड़ की इंडस्ट्री। जब पूरी इंडिया अपनी ग्रोथ स्टोरी लिख रही थी बिहार से 1% पर एनम पे ग्रो करती रही। तो फिर इतनी टर्म्स वो जीते कैसे? व्हाट लालू रियलाइज आई थिंक इज कि जो विकास का रास्ता होता है वो बहुत लंबा रास्ता होता है। ऐसी ही घटना है रामाधीर सिंह की। ये रामाधीर सिंह कुछ लोगों को मार देते हैं, उसके बाद से गैंगवार के अंदर कुछ लोगों को ये मार देते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं इनके गांव में और यहाँ से पूरे गांव को बंदी बनाकर ले जाते हैं। उसमें बकायदा इनसे हर किसी से जातियां पूछी जाती है। उसमें कुछ पंडित होते हैं, कुछ नाई होते हैं, इन लोगों को जाने दिया जाता है। बाकी जो भूमिहार होते हैं उनको वहां पर पकड़ के 39 लोगों का गला कट करके मार दिया जाता है। अब जब इसके बारे में राबड़ी देवी जी से पूछा जाता है कि इस स्टेट में इस जगह पर इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगी, तो उनका बयान था कि भूमिहार हमारे वोटर तो है नहीं तो मैं क्यों जाऊं वहां पर। आप एक बात सोचो, जहां पर 39-40 लोगों को मार दिया जा रहा है और वहां का मुख्यमंत्री जो है वो अगर ये बात बोल रही है तो ये कितने शर्म की बात है। इसके बाद से बिहार में एक चीज और फेमस थी कि यहाँ पर बजट गवर्नमेंट की तरफ से जो आता था वो रिफंड चला जाता था। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक बुक में सजेस्ट कर रहा हूँ, ब्रोकन प्रॉमिसेस। ये इसके राइटर है मृत्युंजय शर्मा। इन्होंने सारी चीजें इसमें लिखी हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हो। 1997 में जब लालू यादव को जेल होती है तो उस टाइम 1 लाख करोड़ बजट होता है बिहार के पास और वो जो पैसा होता है वो यूज नहीं हो पाता किसी भी चीज में और वो केंद्र को वापस चला जाता है। आप सोचो कि किसी राज्य को पैसा मिल नहीं रहा है और एक राज्य में गया हुआ पैसा वापस केंद्र ले रही है कि आपने कोई काम ही नहीं कर पाए। इसके साथ जब भी बात होगी यहाँ पे गुंडागर्दी की तो गुंडागर्दी में इनके पास कई तरह से गुंडे थे, जैसे शहाबुद्दीन हो गया। शहाबुद्दीन का क्या था, जिसको भी वो चाहता था उसको मार देता था। आपने वो घटना सुनी होगी कि उन्होंने तेजाब से नहला दिया था, फिर उसके बाद से चॉप कर दिया था आदमी को, उसके बाद उसको दफना दिया था। और उस शख्स को लालू यादव राज्य गृह मंत्री बनाने वाले थे लेकिन बना नहीं पाए। इसके बाद वहां पर जातिगत इतना तरह से लोगों को बांट दिया गया था कि ये कौन सी जाति का है, इसकी जाति मैटर करती है, बाकी और कुछ मैटर नहीं करता। विकास तो वहां पर था नहीं।
इसके साथ और भी घटनाएं जो थी वो इस तरह से थी कि अपना मकान जो है वो बड़े वर्ग के लोगों से ऊंचा बनवाइए, अपने मकान की जो लंबाई है वो बड़े लोगों से ऊंचा कीजिए। इस तरह से बिहार को बांटा गया और बिहार में कश्मीर से भी बदतर हालत है। कश्मीर में तो 1 लाख पंडित प्लान किए थे, लेकिन बिहार में 4 से 5 मिलियन लोगों ने प्लान किया हुआ है और उसका साक्ष्य आप खुद भी देख सकते हो, हर जगह आपको बिहार के लोग मिल ही जाएंगे। आप सोचो कि कोई भी एक ऐसे बंदे को गवर्नमेंट बना रही है जनता जो गरीब है, और जब गरीब से गवर्नमेंट चलाने में आ रहा है तो गवर्नमेंट के बदले लोगों को ही बांट दे रहा है और फिर कोई विकास भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही 15 साल 20 साल तक हाल थे बिहार के, और अभी भी यहाँ पर जो है जातिगत सारी चीजें बटी हुई है। कोई अपनी जाति को लेके प्रमोट कर रहा है, कोई अपनी जाति को देख रहा है। तो जातिगत जो चीजें थी वो उसी टाइम से आई थी। और भी अगर इस वीडियो के बारे में आपको जानना है और भी अगर बिहार के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट में बताना, हम आपके लिए नया पार्ट बनाएंगे। उसके बाद से आप उसमें भी इससे आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।